स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीटेरिया। मेरा नाम है दीपान्विता और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। ओके, क्यों थर्ड पार्ट? पहले 2 पार्ट का वीडियो मैंने दे चुका है, तो वो जाकर आप देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी होगी, क्योंकि ये पार्ट समझने से पहले आपको पहले 2 पार्ट अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, आज मैं डिस्क्राइब करूंगी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन इज एनीथिंग दैट इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स। ओके, इजीली ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स मीन्स जिसे हम देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके बेसिस में जो कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है किसी चीज़ को, उसे हम बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। नाउ द मेन वर्ड इन दिस डेफिनेशन इज कन्वीनियंट कैटेगरीज। ओके, नाउ कन्वीनियंट कैटेगरीज, ये जो कैटेगरीज है इसको हम क्या बोलते हैं? ये कन्वीनियंट कैटेगरीज का बोलते हैं हम टैक्सा। ओके, सो टैक्सा, देखिए आप पूरे डायरेक्ट डेफिनेशन से एकदम डायरेक्ट वर्ड आ गया है टैक्सा। नाउ इस टैक्सा का भी डेफिनेशन होगा। सो टैक्सा क्या है? टैक्सा है क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरीज है उन सबको टैक्सा बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये टैक्सा है प्लूरल फॉर्म, इसे हम सिंगुलर में क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। ओके, सिंगुलर में हम बोलते हैं इसे टैक्सॉन। नाउ इस टैक्सॉन और टैक्सा को स्टडी करने का जो नाम है उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। देखिए सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। पहले आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में जो कन्वीनियंट कैटेगरीज होता है उसमें आता है टैक्सा, टैक्सा का प्लूरल फॉर्म है टैक्सॉन, टैक्सॉन से आता है टैक्सोनॉमी। ओके, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी को स्टडी करने का नाम है सिस्टेमेटिक्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। नाउ सिस्टेमेटिक्स इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, व्हाट इज दिस? सिस्टेमेटिक्स क्या है? सिस्टेमेटिक्स एक दूसरे कैटेगरीज में जो रिलेशन होता है उसको समझने के लिए जो टर्म यूज करते हैं हम, वो है सिस्टेमेटिक्स। ओके, सो बच्चों क्या है, दोनों कैटेगरीज में अगर कोई रिलेशन नहीं हुआ तो उसमें कुछ होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? मतलब वो वाला कुछ नहीं होगा, मतलब रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब देखिए अगर कोई चीज़ को हम एनिमल बोलते हैं, ठीक है, एनिमल, नाउ वो एनिमल क्या होगा? क्या हो सकता है? कार्निवोरस हो सकता है, हार्बीवोरस हो सकता है, ओमनीवोरस हो सकता है। ठीक है, तो एक हमने आ गया है कार्निवोरस, एक हम आ गए हैं ओमनीवोरस और एक हम आ गए हैं हार्बीवोरस। ओके, सो देखिए यहाँ पर भी तीनों क्लासिफिकेशन पहले से हो चुका है। ठीक है, नाउ देखिए अगर इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं हुआ तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा। तीनों में रिलेशन है, क्या है? ये सभी एनिमल है। इस रिलेशनशिप को स्टडी करने का नाम है सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। नाउ सिस्टेमेटिक्स, ये जो वर्ड है, ये सिस्टेमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया है? सिस्टेमेटिक्स वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है। नाउ लैटिन से मुझे एक बात याद आया कि पिछली वीडियो में मैंने नॉमेनक्लेचर के वक्त आपको लैटिन वर्ड भी बोला था। पता है, हम जब भी कोई साइंटिफिक नेम बनाते हैं तो वो लैटिन वर्ड से आता है। क्यों? एक क्वेश्चन मार्क आएगा। इतना सारा सब्जेक्ट है तो लैटिन ही क्यों? लैटिन क्यों? बिकॉज लैटिन इज द डेड लैंग्वेज। ओके, लैटिन का अब कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, सो अगर कोई चीज़ को आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होगा। सो लैटिन का कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होता, इसीलिए वो एक डेड लैंग्वेज है। इसीलिए हमारी जो सारी टर्मोलॉजी है या फिर सारे बायोलॉजिकल जो साइंटिफिक नेम है, सब कुछ हम लैटिन में टर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, इसीलिए इसका कोई चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए सिस्टेमेटिक्स वर्ड भी आया है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड क्या है? सिस्टेमा नेचुरा। ओके, इसको हम नटूरा भी बोल सकते हैं, नटूरा लग रहा है पर नेचुरा एक्चुअली। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरा से वर्ड से आया है ये वर्ड सिस्टेमेटिक्स।
नाउ अब हम सिस्टमेटिक्स अभी तक तो हम पढ़ चुके हैं। टैक्सोनॉमी, पहले हम क्या पढ़े हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज, उसके बाद आता है टैक्सा, फिर आता है टैक्सोनॉमी, फिर आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स कहाँ से आया है, सिस्टमा नेचुरा से। नाउ ये सारा चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। नाउ आते हैं हमारा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। देखिए हम सिर्फ एक ही डेफिनेशन में अभी तक अटका हुआ है, क्या है वो, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ये वर्ड कैटेगरीज। नाउ इसमें से फिर से आते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या है देखिए, टैक्सोनॉमी तो हम पढ़ चुके हैं कि ये टैक्सा से आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन में भी कैटेगरीज होते हैं, टैक्सोनॉमी में भी कैटेगरीज होते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमको एक फ्रेम चाहिए होता। जैसे कि आप 11 में पढ़ते हो तो आपका सिलेबस में भी अगर आप एक फ्रेम लाते हो तो आपको पढ़ाई में बहुत मज़ा आएगा, आपका सिलेबस भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह टैक्सोनॉमी के पढ़ने का तरीका भी एक फ्रेम में किया जाता है। फ्रेम कैसा होता है, देखिए आप ध्यान से, फ्रेम होता है उल्टा ट्रायंगल। मतलब क्या, जो बड़ा वाला साइड होता है वो ऊपर होता है, छोटा वाला साइड नीचे होता है। इसमें भी एक भाग होता है, क्या, जितना आप ऊपर जाओगे आपको रिलेशनशिप में डिसिमिलरिटीज नजर आएगा, ठीक है। पता है डिसिमिलरिटीज मतलब डिसिमिलर पैटर्न नजर आएगा। मतलब क्या, देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है पढ़ने का तरीका, स्टेप्स। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक क्या होता है, डिनोट्स स्टेप्स एंड रैंक। ओके, रैंक। नाउ ईच रैंक को, ये जो रैंक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, जो ईच रैंक है उसको क्या बोलते हैं हम, वो ईच रैंक को हम बोलते हैं टैक्सॉन। ओके, ये जो टैक्सॉन हमने पढ़ा था अभी, इसी का नाम है टैक्सॉन। देखिए फिर से रिलेशनशिप आ गया है, समझ में आया। तो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्टेप्स होता है और जो रिलेशनशिप होता है उसका नाम है टैक्सॉन, ठीक है। जो रैंक होता है उसका नाम है टैक्सॉन। नाउ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से पढ़ने के फर्स्ट स्टेप है हायरार्की। ओके, व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की इज द स्टेप्स pattern. Okay, hierarchy is the pattern to describe the steps of taxonomy. Okay, that means ये जो टैक्सोनॉमी का पढ़ने का स्टेप्स है उसको एक पैटर्न में लाने का तरीका है हायरार्की। ओके, ना ये पैटर्न देखिए आप, ब्रॉड से नीचे जाता है जो अभी मैंने बोला। नाउ लार्जेस्ट पार्ट, दिस वन इज किंगडम, इसे क्या बोला जाता है, किंगडम। देन धीरे धीरे नीचे की ओर हम आते हैं और एकदम लोएस्ट में क्या होता है, स्पीसीज। लोएस्ट में क्यों बोला जाता है, हायर में किंगडम, लोएस्ट में स्पीसीज। क्यों? किंगडम, देखिए किंगडम क्या होता है, किंगडम है एक इतना बड़ा वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में किंगडम क्यों हम डिवाइड करते हैं, देखिए प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट की जितने भी प्लांट है, जितने भी पौधे हैं, सब कुछ आता है प्लांट किंगडम में। जितने भी एनिमल्स है सब कुछ आता है एनिमल किंगडम में, ठीक है। दो तो कैटेगरीज यहाँ से ही हो जाता है। सो किंगडम में दो कैटेगरीज क्या है, प्लांट, एक और एक है एनिमल, हो गया। नाउ आप ये सोचिए, जितने वो यूनिवर्स में जितना भी प्लांट है या फिर जितना भी एनिमल है, सब कुछ आता है इस किंगडम में। सो समेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इक्वली इज नोन एज किंगडम। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। सो इसको पहले हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्लांट में और एक आते हैं एनिमल में, ठीक है। तो हो गया किंगडम। नाउ फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड आखिर में आता है स्पीसीज। स्पीसीज क्या करता है, स्पीसीज एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोला जाता है जिसका सिर्फ एक ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज, ठीक है। फिर आते हैं उसका ऊपर में जीनस, उसके ऊपर में फैमिली, उसके ऊपर में ऑर्डर, उसके ऊपर में क्लास, देन फाइलम, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने ये पैटर्न बनाया है, क्योंकि धीरे धीरे जितना भी ये ऊपर जाते हैं उतना इसका क्लासिफिकेशन का मतलब क्वांटिटी ब्रॉड हो जाता है। समझ में आ गया।
क्वांटिटी ब्रॉड हो जाता है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाता है उसमें। समझ में आ गया? तो ये था हमारा हायरार्की। नाउ हायरार्की अगर जब भी आते हैं तब ये फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली आता है। तो पहले हम आते हैं फाइलम में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। सो देख लेते हैं हम कि हायरार्की का जो पार्ट्स है यानी कि जो स्टेप्स है उस सब से। सबसे लोएस्ट वन है स्पीसीज। स्पीसीज से हम स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट वन है स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ओके, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज है दोनों ऑर्गेनिजम्स में, इसीलिए वो आता है स्पीसीज के अंडर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे पैंथेरा, लियो। ओके, लियो का मतलब क्या है? लियो का मतलब है लायन। सो स्पीसीज है क्या? लियो। लायन का एक स्पीसीज का नाम है पैंथेरा लियो, ठीक है। जैसे कि हो गया है, हम समझ गए। फिर आते हैं हम कोई पौधा का, जैसे अगर पिछले वाला एग्जाम्पल में जाते हैं हम फिर से, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, यहाँ पर स्पीसीज क्या है? बोलो बच्चों जल्दी से। स्पीसीज है इंडिका, ठीक है। क्यों? स्पीसीज है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ये एकदम बॉटम जो पार्ट है उसका नाम है स्पीसीज। समझ में आ गया? अब स्पीसीज में भी कुछ पार्ट्स होता है, जैसे कि सब पार्ट्स होता है, जैसे कि सब स्पीसीज, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ओवरऑल हम ये मानते हैं कि स्पीसीज इज द लोएस्ट ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज जेनस। व्हाट इज जेनस? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम पिछले दिन पढ़े थे, उसमें हम जान गए थे कि नोमेनक्लेचर है दोनों वर्ड से जुड़े हुए, ठीक है। एक है जीनस, एक है स्पीसीज एपिथेट। नाउ स्पीसीज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। नाउ बाकी रहते हैं जीनस। जीनस क्या है? जो पहले वाला पोर्शन होता है वो है जीनस, ठीक है। नाउ उसका भी एक डेफिनेशन होता है क्या? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। नाउ देखिए अब क्या है, सिमिलरिटीज बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब पहले वाला क्या था? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलरिटीज। नाउ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। नाउ किसी ग्रुप से, अगर किसी ग्रुप ऑफ स्पीसीज का, जैसे ये कोई ग्रुप है और ये कोई ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ सिमिलरिटीज आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं, ठीक है। कोई ग्रुप ऑफ स्पीसीज, अगर कोई ग्रुप ऑफ स्पीसीज से सिमिलरिटी आता है तो इसे कहते हैं हम जीनस। ओके, नाउ जीनस का कॉमन एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका। जैसे कि मैंजीफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीसीज, पैंथेरा इज जीनस, लियो इज स्पीसीज। ओके, नाउ आते हैं हम फैमिली। फैमिली क्या है बच्चों? सबका फैमिली होता है, हम लोगों का सबका फैमिली होता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस ब्रह्मांड में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को हम बोलते हैं फैमिली। अब देखिए, ग्रुप से तो जुड़े हुए हैं, तो सारे ग्रुप में जीनस भी होता है, सारे ग्रुप में स्पीसीज भी होता है कि नहीं? होता तो है, जरूर है। तो फैमिली क्या है? जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। इसका मतलब क्या है? देखिए स्टेप्स बढ़ता जा रहा है। पहले था इंडिविजुअल, फिर आया ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, फिर आया ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। इसका मतलब क्या है? ये एक फैमिली है, इसका अंदर जो है वो है जीनस, इसका अंदर जो वे पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल है वो है स्पीसीज। समझ में आ गया? एक दो तीन, तो तीनों पार्ट में हम डिवाइड कर चुके हैं। नीचे से सब नीचे से बढ़ रहा है ऊपर। इसका मतलब क्या है? स्पीसीज एकदम लोएस्ट है, उसके ऊपर आते हैं क्या? जीनस, उसके ऊपर आते हैं फैमिली, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहा है। नाउ आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। ना ऑर्डर या फिर उससे ज़्यादा, उससे ऊपर जो मतलब पार्ट्स है या फिर जो हम बोल रहे हैं स्टेप्स है, तो उनमें सब क्या होता है? बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? कुछ कैरेक्टर्स का एग्रीग्रेशन होता है, ठीक है। उन सब को एक करके बोलते हैं हम ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब ये फैमिली से भी ऊपर है, ठीक है, ऊपर आ गया फिर से। नाउ आते हैं क्लास, रिलेशन विथ ऑर्डर। नाउ क्लास क्या है? देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जीनस जुड़े हुए हैं स्पीसीज से, फैमिली जुड़े हुए हैं जीनस से, ऑर्डर जुड़े हुए हैं फैमिली से, क्लास भी जुड़ा हुआ है ऑर्डर से। रिलेशन विथ ऑर्डर, ऑर्डर का जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्लास। ओके, ना ऑर्डर का एक एग्जाम्पल देते हैं हम। ऑर्डर का एक एग्जाम्पल जैसे देते हैं, जैसे कैट, कैट का क्या है? बिल्ली, बिल्ली। कैट का ऑर्डर क्या है? फेलिडी। ओके, फेलिडी है कैट का ऑर्डर। डॉग का ऑर्डर है कैनिडी। ओके, कैनिडी है डॉग का ऑर्डर। नाउ इसका मतलब क्या है? कैट एक कार्निवोरस है, डॉग एक कार्निवोरस है। सो ये दोनों जो ऑर्डर में पड़ता है उसका नाम है फेलिडी, उसका नाम है कैनिडी। नाउ देखिए इसका मतलब क्या है? कैट एनिमल में है तो एनिमल किंगडम में आ जाता है डायरेक्टली। फिर आता है उसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम में जीनस स्पीसीज तो आ जाता है। फिर आता है उसका ग्रुप नेम, ग्रुप नेम में वो आता है एनिमल का ग्रुप नेम में। फिर आता है वो ऑर्डर में, ऑर्डर में क्या आता है? वो फेलिडी एंड कैनिडी। समझ में आ गया? तो ये था पूरा एक दूसरे से लिंक या फिर कनेक्शन बनाने के जो सिस्टम था वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं हम क्लास की ओर। क्लास है रिलेशन विथ ऑर्डर, क्लास इज रिलेशन विथ ऑर्डर। नाउ एक बात आप समझ लीजिए, ये कैट फेलिडी है, ये कैट कैनिडी, डॉग कैनिडी है। सो ये दोनों क्या है? ये दोनों अल्टीमेटली है मैमलिया। तो क्या रिलेशन बना ना? तो एनिमल है, पहले ये दोनों एनिमल था, फिर आया इन दोनों का ग्रुप, फिर आया इन दोनों का क्लास। ठीक है, क्लास इस कहाँ कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं क्लास 11 में। 11 का भी कुछ सेक्शन होता है ऐसे। पहले आप एक बात समझिए, सपोज ये आपका स्कूल है, ठीक है, तो ये आ जाता है कि किंगडम में। किंगडम में आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, एक डिफरेंस हो गया है। तो उसमें आता है आपका नाम, जीनस, स्पीसीज हो गया। फिर आप आते हैं आपका ग्रुप, फैमिली। फैमिली मतलब आप कौन से ग्रुप में हो, कौन से हाउस में हो। ठीक है, जैसे कि रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, ऐसे बहुत सारा फैमिली होता है क्लास स्कूल में, होता है नहीं? तो उन सारे चीज़ों को हम फैमिली के अंदर फैल देते। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आप कौन सा क्लास में हो, कौन से क्लास में हो, या आप 11 में हो, ऑर्डर क्लास के अंदर चला जाता है। अब आते हैं आपका सेक्शन, दैट इज आप कौन से सेक्शन में हो, जिसे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ सेक्शन हम पढ़ेंगे फाइलम की ओर, इसे कहते हैं डिवीजन। किंगडम से ठीक बाद ही आता है फाइलम, दैट इज सिर्फ डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या? आप दोनों भागों में भाग हो जाते हो। सेक्शन में आपका एक क्लास में बहुत सारा सेक्शन हो सकता है, ए बी सी डी। तो सारे जो भाग में आप भाग हो रहे हो उसे हम कहते हैं फैमिली। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट आते हैं किंगडम। नाउ किंगडम इज द ह्यूज सेक्शन, दिस वन कम्स इन द टॉपेस्ट पोजिशन ऑफ द हायरार्की, दैट इज किंगडम इज द ह्यूज सेक्शन। ह्यूज सेक्शन मतलब क्या है? आपका एंटायर स्कूल है किंगडम। ठीक है, एंटायर जो स्कूल है वो आपको किंगडम की ओर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा हम हायरार्की एक ही स्लॉट में हम समझ गए। ठीक है, सो बच्चों ये पढ़ने बहुत इजी है। आप ध्यान से एक एक लाइन को पढ़िए और समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम पहले भी वीडियो में बोले थे आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की दूसरी ओर। ठीक है, नाउ देखिए टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है? कुछ चीज़ें टैक्सोनॉमी पढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, तो वो चीज़ को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, उसमें क्या क्या पड़ता है? हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क। ओके, व्हाट इज हार्बेरियम? क्लास 11-12 में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा हार्बेरियम शीट बनाने के लिए। क्या है? एक शीट में आपको प्लांट्स का जो पौधे हैं उसका पत्ते कलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ छोटा छोटा प्लांट भी कलेक्ट पड़ सकता है। उसे हमको कलेक्शन करना होगा, ड्राई करना होगा, प्रेस्ड करना होगा एंड देन प्रिजर्व करना पड़ेगा ऑन शीट्स। ठीक है, कुछ पेज में अब हमको वो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा और आपकी कॉपी को शो करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं हार्बेरियम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन टैक्सोनॉमिक एड्स, दैट इज ये हमको टैक्सोनॉमी पढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
नाउ आते हैं हम बोटेनिकल गार्डन की ओर। बोटेनिकल गार्डन क्या है? जहाँ पर एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज आर स्टोर्ड। एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज जहाँ पर रहते हैं, कुछ कुछ पौधे हैं जो अब एंडेंजर्ड जोन में चला जा रहा है, तो उन सब को अच्छी तरीके से अगर ये डिस्ट्रॉय ना हो, इसीलिए स्पेशल केयर से हम बोटेनिकल गार्डन में उन्हें प्लान करते हैं। तो एक एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं, जैसे कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में है। ओके, कोलकाता की हावड़ा में जो है वो बोटेनिकल गार्डन है। नाउ आते हैं म्यूजियम में, म्यूजियम की ओर। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम में भी प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, म्यूजियम में किसी भी चीज़ को हम लाइव या फिर लिविंग नहीं देखते हैं, सब मरा हुआ होता है और उसे हम स्टफ करके या फिर प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर्मेलिन की मदद से, ठीक है। इसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन इन म्यूजियम, ठीक है। ये भी एक टैक्सोनॉमिक एड्स है। नाउ आते हैं हम जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है? एकदम इजी भाषा में चिड़ियाघर है, ठीक है। चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में आप जाए ऑब्वियसली जब छोटे छोटे बच्चे थे तो माँ बाप के साथ तो चिड़ियाघर में जाना बहुत हमको पसंद हुआ करता था। तो कलेक्शन ऑफ एनिमल्स अंडर केयर, मतलब चिड़ियाघर में जो भी एनिमल्स रहते हैं या फिर बर्ड्स रहते हैं या सभी एनिमल्स के अंडर ही पड़ते हैं, तो उन्हें बहुत केयर के साथ वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। मतलब टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है, टाइम टू टाइम मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर रखा जाता है। बट एक बात आप ध्यान रखेंगे कि वो जो एनिमल या फिर बर्ड्स है सब केज्ड में होता है। जूलॉजिकल पार्क का एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि वो सब केज में होता है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी में जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्वर होता है या फिर कुछ रिजर्व फॉरेस्ट होता है, उनमें एनिमल्स या फिर बर्ड्स को हम केज नहीं रखते हैं। पर जूलॉजिकल पार्क्स में या फिर जूलॉजिकल गार्डन में हम एनिमल्स या फिर बर्ड्स को केज्ड में रखता है, ठीक है। इसीलिए उसको कलेक्शन बोला जाता है। या इसका मतलब क्या है? उसका पूरा डेटा रिकॉर्ड्स होता है हमारे गवर्नमेंट के पास, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स अंडर केयर इज नोन एज जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। नाउ एक लास्ट चीज़ में हम आ जाते हैं चैप्टर के एंड में एकदम। फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ्स बेस्ड ऑन वन टैक्सन रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या है? वन टैक्सन डिस्क्रिप्शन में आता है ये फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ्स। यस, ये सिर्फ एक मोनोग्राफ्स है जो टैक्सोनॉमिक एड्स में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है हमारे स्टडी में। और ये पूरा चीज़ जो हमने अभी तक पढ़ा है इसको बहुत आसान बना देता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। समझ में आ गया है? तो ये था हमारा आज का सेशन और आज हमने ख़त्म किया है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड एंड डाइवर्सिटी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, जो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें आप जाकर कांटेक्ट कर दें। और साथ में हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस भी चल रहा है, उन सब को भी फॉलो कीजिए और आपका पढ़ाई को मतलब एंजॉय कीजिए। 11 में आप एंजॉय करें, ठीक है। 12 तो अभी भी बाकी है। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।